जितने वादा किए हैं सब खिलाफ है। सब खिलाफ है। टोटल एक भी काम नहीं किए वादा का। जो ये इसने किए हैं ना वो काम आज तक कोई नेता नहीं किए हैं। एकदम खत्म। मोदी जी कह रहे सब 400 से 200। ये बात समझ रहे पहले। 400 से 200 खत्म हो गया। उनको कह दीजिए वो करेंगे अपना गुजरात में, झारखंड में ही कुछ नहीं कर पाएंगे। देश में कर रहे हैं जी, कुछ नहीं करे हैं, कुछ नहीं हुआ है उनसे, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। देखिए आपके लिए कौन अच्छा नेता है? कल्पना सोरेन जी। वोट उसी के देंगे तो कौन जीतेगा? इसीलिए ना आप पर आरोप लगाता है मुसलमान खुलकर इंडिया गठबंधन के साथ है। वोट उसी को देंगे तो कौन जीतेगा? अच्छा, मुसलमान समाज है यहाँ, मुसलमानों की आबादी है। हाँ, मुसलमानों को तो आबादी है, काम कर रहा है, मुसलमान का काम कर रहा है। इसीलिए ना कि आप पूरा माइंड सेट कर लिए कल्पना बीजेपी खराब है, आप मुसलमानों के अंदर पहले ही बैठा हुआ बीजेपी। कल्पना सोरेन के बारे में ये लोग क्या कल्पना करेंगे? क्या उनकी भविष्य होगी? क्या एक बार फिर से उनकी विधायकी वापस होगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि मुख्यमंत्री की पत्नी है, हेमंत सोरेन के हाथ में सत्ता है। लेकिन गांडे विधानसभा में लोग क्या कह रहे हैं ये जानना जरूरी है। ये एक चीज हम आपको बता दें कि यहाँ की जो विशेषता है, ये मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम क्षेत्र है। यहाँ देखिए तो ज्यादातर मुस्लिम ही यहाँ पे रहते हैं। ये बता देना जरूरी है कि लोग कहते हैं कि जो मुस्लिम आबादी है वो इंडिया गठबंधन की वोट है। बात करने के लिए हमारे साथ पहले इनसे ही शुरुआत करते हैं। क्या नाम हुआ? एमडी कलीम। एमडी कलीम, आप भी मुसलमान ही हैं। चलिए एमडी कलीम साहब, तो ये बताइए कि कल्पना सोरेन यहाँ से विधायक है, फिलहाल चुनाव भी लड़ने के लिए तैयार है फिर से, वोट किसको दीजिएगा? कल्पना ही सोरेन को देंगे। कल्पना को ही? एकदम क्लियर कट है। क्लियर है जय मैम। कोई मतलब इसमें इफ बट नहीं है, कोई दवा। हाँ, कोई पूरा दिल से, पूरा दिल से, दिल से कल्पना को मानते हैं। बीजेपी को नहीं, बड़ा नफरत है बीजेपी से। नफरत नहीं है। हाँ। वो अच्छा काम कर रहा है, आदमी पब्लिक लोग देख रहा है। हाँ। अधिकार भी मानता है कि हम उसी को वोट देंगे। बीजेपी नहीं कर रहे। बीजेपी को सत्ता दीजिएगा तब ना करेगा। कहाँ किया है? तो केंद्र में है ना बीजेपी। केंद्र में है तो है, केंद्र में है। तो मोदी का काम कैसा लगता है आपको? काम वो भी अच्छा ही किया है, काम खराब नहीं किया वो। लेकिन ये जो किया, हमारा जो प्रखंड है, हमारा जो जिला है, उसमें ये अच्छा काम किया, तो इसीलिए हम वोट कल्पना को, हाँ, उसी को देंगे। लोग कह रहे हैं, बीजेपी आरोप लगा रही है हेमंत सोरेन अभी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए थे। वो हम उतना दूर तक नहीं पहुंचे ना, हम जानते हैं। वोट इनको ही देंगे। वोट इनको। भ्रष्टाचार करे, काम हो ना हो, वोट उनको जाएगा। नहीं, कल भ्रष्टाचार मतलब हो गया वो, आप दूसरी जगह पे हमको ले जा रहे हैं। तय है कि मतलब कल्पना को वोट देंगे। हाँ। मोहम्मद रिजवान, तो रिजवान साहब एक कल्पना कर रहे हैं, कल्पना सोरेन जीत गई। हम तो वोट उसी को देंगे। मुसलमान समाज है यहाँ, मुसलमानों की आबादी है। हाँ, मुसलमानों को तो आबादी है, काम कर रहा है, मुसलमान का काम कर रहा है। मुमताज, तो मुमताज साहब ये बताइए कि काम हुआ है झारखंड में? काम तो हो रहा है। काम तो हो रहा है। हेमंत सोरेन ठीक है? ठीक है। यहाँ से कल्पना सोरेन है उनकी पत्नी। ठीक है, खूब बढ़िया है। वही जीतेंगे। हाँ, वही जीतेगा। वोट उसी के देंगे तो कौन जीतेगा? इसीलिए ना आप पर आरोप लगाता है मुसलमान खुलकर इंडिया गठबंधन के साथ है। वोट उसी को देंगे तो कौन जीतेगा? अच्छा, वोट देंगे कल्पना सोरेन को तो कौन जीतेगा? अच्छा, मतलब कि गांडे का मुसलमान खुलकर कल्पना के साथ खुल है। के, हाँ, हम खुल के देते हैं। गांडे का मुसलमान है कि नहीं हमको मतलब नहीं, हम खुल के हैं। मुसलमान खुल के है उनके साथ। हाँ, हम खुल के हैं। मोहम्मद इम्तियाज साहब, तो ये बताइए कि आपके लिए कौन अच्छा नेता है? कल्पना सोरेन जी। मुसलमानों का बड़ा मतलब कि विजन क्लियर है। नहीं, विजन की बात नहीं है। यहाँ जो 3 काम भी जो तुरंत हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ। कृषि लोन माफ किया, बिजली बिल माफ किया, गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम किया। ये जो बहुत पसंद वाला। कौन नेता अच्छा है? नेता हेमंत सोरेन अच्छा है। हेमंत सोरेन, हाँ, बड़ा विजन क्लियर है मुसलमानों के जी। हेमंत सोरेन अच्छा है। हाँ, जितना बड़ा काम हेमंत सोरेन किया है झारखंड में, पूरा हिंदुस्तान के लिए कर रहे हैं कि इतना बड़ा काम आज तक कोई नहीं किया था जो इसने किया। बिजली बिल माफ आज 20 साल के पहले से बता रहे हैं कि बाद से भी बता रहे हैं, कोई नेता नहीं किया था जो कि हेमंत सोरेन ने कर दिया। ये तो ये कह रही है, बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार वो कर रहे हैं, जेल में डाल दिए, चले गए थे अभी। जेल में क्यों चले गए थे? जेल ये बीजेपी वाला का साजिश था। अच्छा, उनका साजिश था। मतलब बीजेपी वाले साजिश करके हेमंत सोरेन को जेल में भेजा था।
साजिश था वो। हाँ, तो जेल खट कर आ गए 3-4 महीने। अरे विचार कहीं टूटता है। हाँ, अच्छा काम किया था, निकल गया। हाँ। बुरा काम करता तो जेल में रहता, मतलब फंसाया गया था। फंसाया गया था। हेमंत सोरेन पहले मुख्यमंत्री है 20 साल में, जो बिजली बिल, कृषि सब हर माफ। काम जो ये इसने किए हैं ना, कोई वो नहीं काम आज तक कोई नेता नहीं किए हैं। नरेंद्र मोदी को तब तो ऐसे कोई ही- नहीं है, कोई नहीं, इनके सामने में कोई नहीं है। अरे नरेंद्र मोदी कहते हैं हमारे सबको लेकर चलते हैं। उनको कह दीजिए, वो करेंगे अपना गुजरात में, हाँ। झारखंड में ही कुछ नहीं कर पाएंगे। देश में कर रहे हैं जी, कुछ नहीं करे हैं, कुछ नहीं हुआ है उनसे, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। देश को जितने वादा किए हैं सब खिलाफ है, सब खिलाफ है। टोटल एक भी काम नहीं किए वादा का। किसके खिलाफ है उनका वादा बताइए? हैं? सबके लिए हर कौन? हैं? कौन कौन सा वादा नरेंद्र मोदी के जितना खिलाफ है? पढ़े लिखे आदमी है सब बेचारा रोड पे जो चल रहे हैं, उनके लिए कुछ करने की नहीं। जो वादा किए वादा पूरा किए, वादा पूरा किए, वो जितना किए तो बोले थे सो। हाँ, वो तो बोल रहे हैं कि युवाओं के साथ है, हम गरीबों के साथ है। कौन गरीब को ही क्या दिया है, दिखावे ना। प्रधानमंत्री योजना ने क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है, 2000 आपको नहीं मिलता है? कुछ नहीं, हर 4 महीने पे 2000 आपको नहीं मिलता है? कुछ नहीं, किसान योजना? कुछ नहीं, नहीं मिल रहा है? नहीं आप लोग को नहीं मिलता है? नहीं। जो हेमंत सोरेन दिया है केवल वही चीज हम लोग का यहाँ चल रहा है, बाकी ये बेकार है, सब बेकार है। एकदम टोटल बेकार है। विश्व गुरु नहीं बनाना है देश को। नहीं, हमारा हेमंत और कल्पना चाहिए, दूसरा कोई नहीं चाहिए यहाँ। मोदी और अमित शाह नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, हेमंत और कल्पना चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। चलिए देखिए भाई साहब है, क्या नाम है? अच्छा, अब्दुल रऊफ। क्या? अब्दुल रऊफ अब्दुल रऊफ जी। कौन नेता अच्छा लगता है? कौन नेता अच्छा लगता कल्पना सोरेन है? क्लियर है? क्लियर है, यहाँ को इसके पीछे में नहीं है, कोई जाएंगे? नहीं है। जीतेंगे 100 मत बोलिए, 1.5 लाख। बड़ा कॉन्फिडेंट है यहाँ, एकदम कॉन्फिडेंट है, जीत निश्चित है। कोई नहीं रोक सकेगा उसको, कोई नहीं, कोई नहीं। अभी कह रहा है ये गांडे में कोई रोक नहीं सके। बीजेपी कह रहे हैं कि इतना भ्रष्टाचार किए उनके पति की। खत्म आदमी है, इस लोग छोड़िए। जो जात पात करने वाले वो आदमी नेता होता है यार, बीजेपी जात पात कर रहे हैं। जात पात नहीं कर रहे हैं। आप लोग पत्रकार हैं, तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये जो चाहे बिहार में आरजेडी हो गई, चाहे यहाँ जेएमएम हो गई, ये सभी लोग जातिवाद करते हैं। कहना आपका सही है, लेकिन आप लोग पत्रकार महोदय हो, हम लोग से ज्यादा जानते हैं। इसमें आप समझिए, जो जात पात करने वाले कोई नेता होता है, नेता वही होता है जो जात पात ना करे, सबसे संपर्क रखे, बिल्कुल वही नेता है। एकदम खत्म। मोदी जी कह रहे सब 400 से 200, ये बात समझ रहे पहले। 400 से 200 खत्म हो गया मामला। और 2029 से आते आते सफाई चट, एकदम पता नहीं चलेगा इसका कहीं है क्या। नरेंद्र मोदी को? हाँ जी। अरे और अमित शाह कहते हैं 50 साल अभी अरे रहेंगे। अमित शाह छोड़ो, तो है नहीं यहाँ का, झूठ मूठ में हम लोग को परेशानी कर रहा है। झूठ मूठ में एकदम खत्म है, एकदम खत्म है वो। चलिए तो विजन क्लियर है। कल्पना सोरेन, चुनावी क्षेत्र है उनका गांडे विधानसभा। और गांडे विधानसभा, क्या नाम है भैया? एहसान, क्या? एहसान। एहसान साहब ये बताइए कि कल्पना सोरेन का क्या भविष्य होगा? आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनेगी मुख्यमंत्री है जी। हेमंत सोरेन क्या बनेंगे फिर? वो आने वाले समय में ये बनेंगे, अभी तो भविष्य के मुख्यमंत्री है कल्पना जी सोरेन। बीजेपी को नहीं पसंद करते हैं? नहीं। जो 15 साल में नहीं कर पाए वो 3 महीना में कल्पना सोरेन करके दिखाएं हाँ। गांडे के लिए। चलिए तो यहाँ के लोगों का बड़ा मतलब कि विजन क्लियर है, क्लियर कट है कि वोट कल्पना सोरेन को ही जाएगा। और कल्पना सोरेन जीत रही है, एक तरफा जीत रही है। लेकिन एक चीज बार इसी, जैसे आप लोग जिस प्रकार से एकदम क्लियर कट बोल दे रहे हैं, एकदम विजन आप लोग का क्लियर है। आज जैसे मान लीजिए लगभग हम 12-15 लोगों से बात किए। सुनिए 2 मिनट तो सुन लीजिए, हमारा सवाल सुन लीजिए। जितने 12-15 लोगों से बात किए, 12-15 लोग हमारे माइक पे जो है वो सभी लोग मुस्लिम थे। कह रहे हैं कि मुस्लिम है, कल्पना सोरेन की तरफ, इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहे, बीजेपी से नफरत है। देखिए, बीजेपी से किसी का नफरत नहीं रहता। बीजेपी अपने आप नफरत ले लिए हैं। अच्छा, उसका कोई नफरत नहीं कर रहा है, अपने आप नफरत ले रहे हैं। ये आप मान के सोचिए, ये बीजेपी वाले ने कहा रहा है मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दें। भाई असली मुद्दे पर है। क्या वो पाकिस्तान भेज सकेगा? बिल्कुल। हमरा लगता है कि इस जन्म में नहीं, अगला जन्म में। कोई नहीं, नहीं, इस जन्म में नहीं, इस जन्म में नहीं, अगला जन्म में कोई अगर भोगा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस जन्म में नहीं। मतलब कि इस जन्म में मुसलमानों को कोई कहीं नहीं भेज पाएगा। इसीलिए जात पात करने वाले कोई नेता नहीं होता है।
कोई नेता नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान बीजेपी से नफरत नहीं करता नहीं करता है। बीजेपी वाले खुद नफरत ले रहे हैं। नफरत ले रहे हैं अपने आप, अपने आप वो अपने झोली भर रहे हैं। कौन बीजेपी के कौन से, अब सवाल सुनिए, झोली भर रहे हैं। बीजेपी के कौन से पॉलिसी लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ? अरे हर चीज में कर रहा है वो, देखिए रहे आप लोग पत्रकार महोदय हैं, आप बताइएगा ना, आप मुसलमान हैं, आप बताइए। हम बता रहे हैं तो हर चीज में कर रहा है। भेदभाव तो करिए रहा है, अभी तक ही भेदभाव चल रहा है। अभी उसको देखिए, उसका अंदर में नेता नहीं मिल रहा है। हाँ। अरे ये कोई तरीका है? मान के देखिए, अभी किसी पति को लड़ा रहे हैं, पत्नी को लड़ा रहे हैं, भतीजा लड़ा रहे हैं, चचा भतीजा लड़ा रहे हैं। झारखंड में मिलता है उसका नेता? वो तो कहते हैं कि यही लोग परिवारवाद वही तो कर रहे हैं। बाकी आपका बीजेपी में क्या झाल बजा रहा है? उन लोग को भी देखिए। हाँ, वही उसको भी नेता नहीं, किस लिए? इसी के चलते नहीं मिल रहा है, जात पात के चलते। मतलब बीजेपी इतना नफरत फैला दी है कि उन लोग पार्टी में कोई नेता लड़ना ही नहीं चाहता। कोई नहीं लड़ना चाहता है, कोई नहीं लड़ना चाहता है बीजेपी से। चलिए, तो रऊफ साहब कल्पना सोरेन को कोई रोकने वाला भी यहाँ नहीं है, और मुख्यमंत्री अभी हेमंत सोरेन को बनने वाले भी रोकने वाला कोई नहीं है। क्लियर कट है। चलिए, तो एक क्लियर कट है कि गांडे विधानसभा से कल्पना सोरेन का जीत तय है, कोई नहीं रोक सकता। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर से एक बार बन रहे हैं। यहाँ लगभग 12-15 लोग थे, सभी मुस्लिम थे। क्लियर कट इन लोगों का कहना है कि मुसलमानों को बीजेपी से नफरत बिल्कुल नहीं है। सुनिए, मुसलमानों को बीजेपी से नफरत बिल्कुल नहीं है। नफरत बीजेपी खुद ले रही है, वो पॉलिसी ऐसा बना रही है कि नफरत खुद हो जा रहा है, और इसीलिए एक बार फिर से झारखंड में बीजेपी को धूल चाटनी पड़ेगी और कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन फिर से एक बार सत्ता में वापसी करेंगे। नफरत इतना है कि यहाँ बीजेपी को कोई नेता नहीं मिल रहा है चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि उन लोगों का पॉलिसी ऐसा है। फिलहाल अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मेरा सिकंदर अली है, भारत मंच आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।